बंगाली मुस्लिमों के वोटों से अंबेडकर को मिला संविधान लिखने का मौका। ये सच नहीं। वायरल मैसेज में दावा है कि अगर बंगाली मुस्लिमों के 48% वोट न मिलते तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान नहीं लिख पाते। सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज में ये दावा किया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का मौका बंगाल के 48% मुस्लिमों के वोटों की वजह से मिला था। मैसेज में कहा गया है कि अगर बंगाल के मुस्लिमों के वोट अंबेडकर को नहीं मिलते तो वो संविधान नहीं लिख पाते। क्विंट की वेबकूफ टीम ने जब इस दावे की पड़ताल की तो सामने आया कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के गठन के वक्त जरूर बंगाल से सभा के सदस्य चुने गए थे, लेकिन जिस क्षेत्र से चुने गए थे वो विभाजन के बाद पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। इसके बाद कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बॉम्बे निर्वाचन क्षेत्र से सदस्यता स्पॉन्सर की थी। यानी जिस वक्त संविधान बनकर तैयार हुआ, अंबेडकर संविधान सभा में बॉम्बे का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, न कि बंगाल का दावा। वायरल होने वाला मैसेज है, बाबा साहब को संविधान लिखने के लिए #संविधान_ सभा में नहीं जाने दिया जा रहा था। तब बंगाल के 48% मुसलमान भाइयों ने ही बाबा साहब को चुनकर संविधान में भेजा था। खुद हमारे अपने लोगों ने वोट नहीं दिया था बाबा साहब को। सोशल मीडिया पर शेयर होने वाले कई लंबे मैसेजेस में इस दावे का जिक्र है। लंबे समय से इस मुद्दे पर बहस होती रही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल राज्य की तरफ से चुनकर गए थे या फिर बॉम्बे। सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। राज्यसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बॉम्बे निर्वाचन क्षेत्र की तरफ से शामिल हुए थे। पश्चिम बंगाल निर्वाचन क्षेत्र से गए सदस्यों की लिस्ट में अंबेडकर का नाम यहां नहीं है। बॉम्बे संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित भीमराव अंबेडकर लोकसभा में हुई बंगाल और बॉम्बे को लेकर ये बहस भी देखिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2015 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर लोकसभा में भाषण देते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा था कि जब संविधान सभा का गठन हुआ तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभा में पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व किया था, जबकि उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। महात्मा गांधी चाहते थे कि अंबेडकर संविधान सभा में हों, लेकिन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरफ से उनका नाम प्रस्तावित नहीं किया गया। बीजेपी सांसद SS अहलूवालिया ने उस वक्त सुदीप बंदोपाध्याय के दावे पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि अंबेडकर ने संविधान सभा में बंगाल का नेतृत्व नहीं किया। अहलूवालिया की आपत्ति के बाद इतिहासकार और TMC सदस्य सुगाता बोस ने मामले को संभालते हुए स्पष्टीकरण दिया और कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के गठन के वक्त बंगाल का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वे अविभाजित बंगाल के जेसोर और खुलना निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में कर रहे थे, लेकिन विभाजन के बाद ये दोनों निर्वाचन क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। चूंकि अंबेडकर का संविधान सभा में शामिल होना जरूरी था, इसलिए उन्हें बाद में बॉम्बे निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया। सरकारी दस्तावेजों में बॉम्बे और बंगाल दोनों का जिक्र हमने लोकसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर 17 दिसंबर 1946 की संविधान सभा में हुई डिबेट का दस्तावेज देखा। यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम के आगे बंगाल देखा जा सकता है। यानी ये दावा तो सच है कि अंबेडकर पहले बंगाल की तरफ से ही संविधान सभा में शामिल हुए थे। हालांकि सरकारी वेबसाइट पर ही संविधान सभा के सदस्यों की लिस्ट में अंबेडकर का नाम बॉम्बे के सदस्यों में है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लिस्ट नवंबर 1949 की है। 11 अक्टूबर 1949 को संविधान के ड्राफ्ट पर हुई बहस के दस्तावेज में भी अंबेडकर के नाम के आगे बॉम्बे ही लिखा है। कांग्रेस की स्पॉन्सरशिप पर दोबारा चुने गए थे डॉक्टर अंबेडकर। अब ये कंफ्यूजन क्यों है? अंबेडकर बंगाल से संविधान सभा में गए या बॉम्बे से? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने संविधान के जानकार और छत्तीसगढ़ के पूर्व एडवोकेट जनरल कनक तिवारी से संपर्क किया। क्विंट से बातचीत में उन्होंने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस की स्पॉन्सरशिप से संविधान सभा में शामिल किया गया था। शुरुआत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल से चुनकर ही संविधान सभा में गए थे, लेकिन जब उनकी सीट पाकिस्तान में चली गई तब कांग्रेस पार्टी की स्पॉन्सरशिप पर उन्हें बॉम्बे निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर भेजा गया। अंबेडकर के अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी समेत कई दूसरे दल के नेताओं को कांग्रेस की तरफ से संविधान सभा में शामिल किया गया था। कनक तिवारी, पूर्व एडवोकेट जनरल छत्तीसगढ़, संविधान विशेषज्ञ। मतलब साफ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के गठन के वक्त बंगाल के निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए थे, लेकिन जिस वक्त उन्हें संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया, वे बॉम्बे निर्वाचन क्षेत्र की तरफ से चुनकर संविधान सभा में शामिल हुए थे। बंगाल नहीं। ये दावा सही नहीं है कि बंगाली मुस्लिमों के वोटों की वजह से अंबेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला। क्या अंबेडकर ने कश्मीर में धारा 370 लगाए जाने का विरोध किया था? ये सच नहीं है। इस दावे का सच जानने के लिए क्लिक कीजिए। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है।
किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।